अवरोध, आंतअवरोध, उदावरण, क्लाथशोथ, आंत्रशोथ एवं व्रणयुक्त बृहतांत्रशोथ। ठीक है, ये तो पूरे टॉपिक का नाम हो गया, पर इसमें हम 2 या 3 ही टॉपिक कवर कर सकते हैं। 2 टॉपिक पहले कवर कर लेते हैं। रिटेंशन ऑफ यूरिन यानी कि मूत्रावरोध जिसे बोलते हैं। मूत्रावरोध के नाम से ही पता चल रहा है, जो यूरिन रिटेंशन, यूरिन मतलब कि जो शरीर से बाहर ना निकल पाए यूरिन। तो प्रमुख निदान क्या है? बस्ती, यूरिनरी ब्लैडर, संबंधित निदान, स्टोन कैलकुलस, टीमर, ब्लड क्लॉट, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ ब्लैडर, नेक। उसके बाद ट्यूमर और एब्सेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड भी हो सकता है। इसके बाद यूरेथ्रा से देखो, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, रप्चर ऑफ यूरेथ्रल पैसेज, एक्यूट यूरेथ्राइटिस, स्टोन इम्पैक्शन इन यूरेथ्रा, पिन होल मैटर्स, ट्रॉमेटिक एब्सेस, इम्पैक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी इन यूरेथ्रा, निरुद्र प्रकाश, फेमोसिस, डिसऑर्डर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डिजीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड लाइक डिस्मेंटिया, स्क्लेरोसिस, केप्स, डोर्सालिस स्पॉट्स डिजीज, फ्रैक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अन्य कारण, पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रक्चर लीडिंग टू रिटेंशन, हाइस्टेरिया, टेटनस, एडेक्टिव ट्यूमर ऑफ सर्विक्स, फिब्रॉइड, यूरेथ्रा। भेद की मैं बात करें, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन है। नेक्स्ट है क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन है। एक्यूट में क्या होगा? तीव्र मूत्रावरोध की स्थिति में अचानक मूत्र प्रवृत्ति रुक जाती है, इसमें तीव्र शूल भी होता है। नेक्स्ट की बात करूँ तो एक्यूट में जीर्ण, इसमें क्या होगा? रोगी को सम्यक मूत्र प्रवृत्ति में असमर्थता रहने पर धीरे धीरे मूत्राशय में मूत्र संग्रहित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मूत्राशय में आकार में वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि कभी कभी नाभि तक पहुंच जाती है और रोगी को इतना ज्ञान नहीं हो पाता। कभी कभी मूत्रावरोध की एक तीसरी अवस्था भी स्पष्ट नहीं होती, प्रकट नहीं होती, जिसमें कि इस जीर्ण मूत्रावरोध में अचानक मूत्र प्रवृत्ति रुक जाती है। एक्यूट और ऑन क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन तथा रोगी को तीव्र शूल होने लगता है। इसका मुख्य कारण शीतल वातावरण, मद्यपान तथा मूत्र त्याग की इच्छा होने पर भी मूत्र त्याग नहीं होता। प्रमुख लक्षण है आपको रोगी कई घंटे तक मूत्र त्याग करने के बाद असमर्थ होता है। तीव्र मूत्र रोग में अत्यंत तीव्र उदर शूल, रोगी तुरंत शूल से मुक्ति पा चाहता है। जीर्ण मूत्रावरोध में शूल नहीं होता है। नेक्स्ट है हस्त द्वारा उदर की परीक्षा करने पर मूत्राशय में बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। चिकित्सा से निदान, परिवर्जन यथोचित आहार विहार का सेवन एवं अधिक मात्रा में जल ग्रहण, बात अनुलोमन चिकित्सा, गर्म जल में उदर में सेक करना, बस्ती चिकित्सा, विशेषकर उदर बस्ती का प्रयोग, मूत्र विरेचनीय, मूत्र विशोधनीय एवं अश्मरी हर औषधियों का युक्तिपूर्वक प्रयोग, कैथेटराइजेशन चिकित्सा विज्ञान, कलमी, शोरा, नौसद एवं कर्पूर बराबर मात्रा में लेकर घोलकर उसमें वस्त्र भिगोकर नाभि के निचले भाग पर रखे, मूत्र मार्ग छिद्र पर कपूर का छोटा सा टुकड़ा रखने पर तत्काल मूत्र प्रवृत्ति होने लगती है। यह क्षार एवं चीनी एवं 1 घंटे पर रोगी को खाने के लिए देने से लाभकार होता है। कुष्मांड स्वरस, नारिकेल रस, केले के तने का रस एवं श्वेत परपटी रोगी को उचित मात्रा में बार बार देनी चाहिए। आदर्श चिकित्सा पत्र निदान, परिवर्जन, बार बार अधिक जल एवं जलीय पदार्थों का निरंतर सेवन, वातनाशक आहार विहार, स्नेहन स्वेदन पूर्वक उत्तर बस्ती का युक्ति पूर्वक प्रयोग, प्राहा संयोग शिलाजतु, शुद्ध शिलाजतु के 500 मिलीग्राम, चंद्रप्रवटी, श्वेत परवटी, यपचार 250 मिलीग्राम, वरुणादि क्वाथ से 1 से 3 मात्रा, भोजन उपरांत गौक्षुरादि गुगलू 500 मिलीग्राम, चंदनादि चूर्ण 2 ग्राम, पुनर्नवादि चूर्ण 2 ग्राम, तृण पंचफूलादि 1 से 2 मात्रा, भोजन उपरांत पुनर्वारिश 20 मिलीलीटर, संभाग जल से 1 से 2 मात्रा, रात्रि में हरित की चूर्ण 3 ग्राम, गर्म जल से 1 मात्रा, योगाभ्यास, हल आसन, सर्वांगासन, प्राणायाम, पथ्यापत्य का समुचित पालन। पथ्यापत्य मूत्रघात में जो वर्णित किया गया है मूत्र टच वही करते हैं। नेक्स्ट है आंत्र अवरोध यानी कि इंटेस्टिनल, जो इंटेस्टाइनल में अत्यधिक अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? आंत्र में पूर्णतः अवरोध हो जाता है, जिससे कि क्या होगा? पुरुष बाहर नहीं निकलेगा और उससे क्या होगा? जो अधो वायु की प्रवृत्ति रुक जाती है और मल प्रवृत्ति कभी कभी अल्प मात्रा में कष्टपूर्वक होती है। उदर प्रदेश में तीव्र शूल एवं वमन की प्रवृत्ति होती है। आंत अवरोध में तीव्र उदर शूल, वमन एवं मलावरोध 3 विशेष लक्षण है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मत अनुसार आंत अवरोध की सामान्य बद्ध गुदोदर से होती है। बद्ध गुदोदर का वर्णन सभी आयुर्वेदिक संहिताओं में रोगी में उपलब्ध होता है। आचार्य सुश्रुत ने बद्ध गुदोदर की चिकित्सा में शल्य क्रिया का भी स्पष्ट वर्णन किया है। प्रमुख निदान की बात करूं, आंत्र का बाल, बालू के कण इत्यादि में व्याप्त होना, आंत्र में वातादि दोषों का मल के साथ क्रमिक संचय होना, उदावरत, अनाहा, आशंगर, आंत्र समूचन, शिशुओं में समूचन, निरुद्ध गुद की स्थिति। संप्राप्ति की बात करूं तो प्रमुख लक्षण है एक्सेसिव थ्रस्ट, बर्निंग सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी, फीवर, इन्फ्लेमेशन इन ओरल कैविटी, पेन इन थाई रीजन, कफ है, ब्रेथलेसनेस है, वीकनेस है, एनोरेक्सिया, इंडाइजेशन, रिटेंशन ऑफ स्टूल एंड फ्लॉन्टेस, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, पेन इन हेड, चेस्ट, अम्बिलिकस एंड एनल रीजन, गैस
formation in abdomen, intermediate presence of reddish blue color lining over abdomen, presence of network of vein over the body, cow tail like swelling over the umbilicus. Next की मैं बात करूँ तो retention of stool or the mild defecation with difficulty. इसके बाद है आपका काउटेल लाइक स्वेलिंग बिटवीन द अम्बिलिकस एंड कार्डियक रीजन, फाउल स्मेलिंग वॉमिटिंग लाइक दैट ऑफ द फीकल मैटर। चिकित्सा सिद्धांत वातज तेलों के अभ्यंग एवं तत्पश्चात स्वेदन, तीक्ष्ण विरेचनीय औषधियों द्वारा गौमूत्र में तिल तेल एवं लवण मिलाकर निरूह एवं अनुवासन बस्ती का प्रयोग। नेक्स्ट वन है आपका उदावट एवं वातनाशक चिकित्सा का प्रयोग, अनुलोमन आहार द्रव्यों का प्रयोग। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने औषधि साथ नहीं होने के कारण बद्धोदर में शल्य कर्म का निर्देश दिया है। चिकित्सा की बात करूँ तो आदेश चिकित्सा पत्र है, निदान परिवचन, शोधन चिकित्सा, नाराज ग्रत का उष्ण जल से। उसके बाद आपका है नारायण चूर्ण दे सकते हो, शिव क्षार पाचन चूर्ण दोगे, हरित की चूर्ण गर्म जल से 1 से 2 मात्रा में, चूष्णात दोगे, हिंगवाड़ीपति 500 मिलीग्राम 1 से 3 मात्रा में, रात्रि में एरंड तेल दोगे। इसके बाद 20 मिलीलीटर दोगे काउष्ण जल से। उसके बाद दूध से 1 मात्रा, ठीक है। उसके बाद आप दोगे वातानुलोमन आहार विहार। उसके बाद जो दोगे वो है पथ्य अपथ्य का पालन करना, ठीक है। तो पथ्य अपथ्य का पालन, पथ्य में क्या करोगे, आहार दोगे, ठीक है। उसमें क्या, पुराना चावल, मूंग, बथुआ, सहिजा, हींगू, अदरक, नींबू, मुनक्का, दूध, चना, जौ, गरत, पपीता, केला एवं अंगूर इत्यादि। बिहार में जल में तैरने, शीतल वातावरण में निवास, योगासन एवं प्राणायाम। इसके बाद की मैं बात करूँ तो आपका अपथ्य में जो है वो है आपका गुरु अविष्टि विष्ठम्बी विदाही, तीक्ष्ण, बेसन, मैदा के बने पदार्थ, कटहल, कौहदी, भिंडी एवं दही इत्यादि। बिहार की बात करूँ, उष्ण वातावरण, अति परिश्रम, अति अधिशन, अति व्यायाम, भारी कार्य इत्यादि। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन व्हेन देयर इज अ पैथोलॉजिकल इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल प्रोग्रेशन ऑफ द इंटेस्टिनल लुमिनाई कंटेंट, डिस्टली द कंडीशन इज कॉल्ड इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। द टाइप्स कौन कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैकेनिकल एंड पैरालिटिक। मैकेनिकल में क्या होगा, व्हेन एन एक्यूट फिजिकल barrier blocks the intestinal movement like McCoy, gallstones, tumor of bowel, Crohn's disease and ureteric colitis, etc. Next one है paralytic ileitis, when there is a paralysis of the intestinal muscle so that there is the peristalsis of the intestine is lost and the intestinal obstruction takes place. For example, intestinal distension, peritonitis, hypokalemia, toxemia, etc. On the basis of clinical pathologies on the ground, simple mechanical obstruction, strangulated obstruction, closed loop obstruction. Intestinal obstruction is further classified into acute, chronic, acute or chronic. Common cause of intestinal meconium, gallstones, impacted fecal worms, bezoars, irritation, stenosis, chronic ulcerative colitis, tuberculosis, trauma, hernia and wound, tumor and neoplasm, megacolon, paralytic ileus. Signs and symptoms: abdominal vomiting, failure of pass gas or fecal per rectum, abdominal distension, thirst, disorientation, oliguria, shock and toxemia, visible paresthesis, muscle hardening and tenderness, palpable mass may be present. Silent mass suggests the paralytic ileus. Management principle: conservative nil orally gastrointestinal aspiration by rules, tube fluid and electrolyte therapy, IV fluids, antibiotics, treatment of shock, surgery, enterotomy, removal of obstruction lesson, casectostomy or coloscopy. Next है तीव्र उदावरण कला शोध यानी कि acute peritonitis। परिचय है, उदावरण कला एवं श्लेष्मल कला होती है जो संपूर्ण उदरगह के आंतरिक अंगों को अक्षपतन करती है। उदरावरण कला उदर के सभी अंगों को अपने स्थान पर स्थिर रखती है। इसके मध्य में उपस्थित तरल पदार्थ विभिन्न अंगों को अपारी आपसी रगड़ से बचाए रखने में सहायक होते हैं। उदावरण कला 2 प्रकार की होती है, पैराइटल पेरिटोनियम और दूसरी विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, पैराइटल पेरिटोनियम ये पेल्विक कैविटी पर श्लेष्मक कला का निर्माण करती है और क्या करती है, डायफ्राम की भीतरी सतह पर ये होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है,
की भीतरी सतह पर इसका एक स्तर होता है। नेक्स्ट वन बात करूँ विसर्जन की, तो ये कला उद्गम में विभिन्न अंतरंगों पर श्लेष्म कला की तरह के रूप में होती है एवं उन्हें अपने स्थान पर स्थिर रखती है। नेक्स्ट वन है अनेक कारणों से उदाहरण कला का शोथ होता है। इनसे सभी महत्वपूर्ण संक्रमण होते हैं तथा आभरण के संक्रमण अथवा आघात अथवा शल्य क्रिया के उपद्रव स्वरूप उदाहरण कला शोथ की उत्पत्ति होती है। यदि तत्काल उदाहरण कला शोथ की चिकित्सा नहीं की जाए तो पूरे शरीर में विषाम्यता की उत्पत्ति हो जाती है। इनके सेप्टिसीमिया रोग की उत्पत्ति हो जाती है। प्रमुख निदान की मैं बात करूँ, सीवियर ट्रॉमा टू एब्डोमेन, परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन, फॉरेन बॉडी इजैकुलेशन या फिर अंदर चले आना, कोलेक्टाइटिस, एपेंडाइटिस, फॉलोपियन ट्यूब जनरल स्पेटिसीमिया, रिड्यूस इम्यूनिटी पावर, इकोलाई, एनारोबिक बैक्टीरियोसाइट्स, एनारोबिक एंड एरोबिक सेप्टिसीमिया, एंटेरोबिक एंड कोलेस्ट्रियम। उदाहरण कला शोथ के प्रकार के एवं उनके लक्षण लोकलाइज पेराटाइटिस, डिफ्यूज और जनरलाइज पेराटाइटिस। लोकलाइज है कि उदाहरण कला शोथ के लिए उत्तरदायी उत्तायक कारणों अथवा व्याधियों के लक्षण प्रधान रूप से मिलते हैं। टाइफाइड के कारण अथवा पित्ताशय शोथ के कारण यदि आवरण कला शोथ है तो प्रधान व्याधि के लक्षण सबसे अधिक मात्रा में प्रकट होते हैं। एक्यूट पेन इन एब्डोमेन, वॉमिटिंग, टेंडरनेस, रिजिडिटी, फीवर, इंक्रीज पल्स रेट। और क्या है, यदि गर्भाशय शोथ अथवा उदर पुच्छ शोथ के कारण श्रोणी में कि उदर कला में शोथ है तो उदरगत लक्षण कम मिलते हैं, परंतु गुद मार्ग अथवा योनि मार्ग द्वारा परीक्षण करने पर पीड़ा उत्पन्न होती है। डिफ्यूज और जनरलाइज पेरिटोनाइटिस, तीव्र उदर शूल, श्वास प्रश्वास प्रक्रिया अथवा चलने फिरने पर शूल में वृद्धि होना, कभी कभी वमन होना, टेंडरनेस होना या रिजिडिटी आना, व्याधि की ओर से अधिक बढ़ जाने पर फलस्वरूप उदावर कला में द्रव पदार्थ संचित होते हैं। पैरालाइटिक इलियस, रोगी के नेत्र बंद धस जाते हैं, गाल पिचक जाते हैं, इंक्रीज पल्स रेट होता है, संपूर्ण मुखमंडल हिप्पोक्रेट्स के समान हो जाता है, पर्टेनाइटिस, वॉमिटिंग होती है, डिस्टेंटेड एब्डोमेन, रिजिडिटी इन ब्रॉड लाइट, रिजिडिटी इन एब्डोमेन, फेंटिंग और कभी कभी चिकित्सा करते वक्त इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका उदाहरण कला शोथ और बद्धगुदोदर में डिफरेंस क्या होता है। उदाहरण कला शोथ जो होती है वो मुक्तः संक्रमण से होती है, पर बद्धगुदोदर एक प्रमुख कारण बाल अश्म पुरुष में आंत का अवरोध होता है। उदाहरण जो होता है वो के पेशियों में कठोरता, रिजिडिटी उत्पन्न होती है तथा हाथ से स्पर्श करने पर तीव्र पीड़ा उत्पन्न होती है। बद्धगुदोदर में क्या होता है, मृदु होती है, हाथ पर स्पर्श करने पर कोई वेदना नहीं होती। उदाहरण कोष्ठ जो होता है बद्धता नहीं होती, अपान वायु प्रवर्तित होती रहती है। बद्धगुदोदर में अपान वायु की जो प्रवर्तित होती है रुक जाती है और कोष्ठबद्धता होती है। ठीक है, उदाहरण कला में प्रारंभ में ज्वर रहता है जिस कारण से उदाहरण कला शोथ होता है और उसमें लक्षण मिलते हैं। ठीक है, प्रारंभ में ज्वर ही नहीं होता है बद्धोदर में। ठीक है, उसके बाद है आपका उदाहरण में व्याधि के प्रारंभ में तीव्र वेदना होती है, द्वितीय अवस्था में वेदना कम हो जाती है। उसके बाद है आपका बद्धगुदोदर में प्रारंभ में वेदना नहीं होती, धीरे धीरे व्याधि के गंभीर स्वरूप का होना अधिक वेदना उत्पन्न करता है। उदाहरण कला शोथ में वमन में पुरुष की गंध होती है और बद्धगुदर में ऐसा नहीं होता, पुरुष की प्रवृत्ति हो सकती है। चिकित्सा सिद्धांत निदान परिवर्जन, तरल वैद्यता एवं क्षार अम्लों को साम्यता को बनाए रखने के लिए जीवाणु प्रतिरोधक औषधियों का प्रयोग, अन्य लाक्षणिक चिकित्सा का प्रयोग, आवश्यक होने पर शल्य क्रिया। व्हाट इज तीव्र आंत शोथ, एक्यूट एंटराइटिस। आंत्र शोथ में जो कि श्लेष्म कला यानी कि म्यूकस मेमोरी में विभिन्न कारणों से शोथ उत्पन्न हो जाते हैं। यह शोथ आंत्र के एक भाग में अथवा संपूर्ण शरीर में ही रहते हैं। तीव्र आंत शोथ अत्यंत महत्वपूर्ण अत्यधिक स्थिति है क्योंकि इसमें अल्प समय में ही तीव्र गति से जल इलेक्ट्रोलाइट में विकृति उत्पन्न हो जाती है एवं कभी कभी तीव्र जल अल्पता एक्यूट डिहाइड्रेशन की स्थिति भी हो जाती है। यदि समुचित उपचार शीघ्र नहीं किया जाए तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। आयुर्वेदिक संहिताओं ग्रंथों में तीव्र आंत्र शोथ नाम से भी किसी व्याधि का वर्णन नहीं मिलता है, परंतु यदि लाक्षणिक दृष्टि से विचार किया जाए तो अतिसार एवं ग्रहणी रोग को कुछ लक्षणों से उसकी सामान्यता हो जाती है। प्रमुख निदान है फूड पॉइजनिंग, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, अल्कोहलिक कंजप्शन ऑफ सेमी कुक्ड फूड है, डिक्रीज इम्यूनिटी है, एलर्जी है, एक्यूट रीनल फेलियर है, टाइफाइड फीवर है, एम्बेबिक डिसेंट्री, डिसऑर्डर ऑफ लिवर है, डिप्थेरिया है। प्रमुख लक्षण क्या है आपका, एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है, डिसेंशन ऑफ एब्डोमेन है, पैसेज ऑफ स्टूल मिक्स विद ब्लड एंड फ्लॉन्टिस है, फीवर है, ऑक्यूपेशनल वॉमिटिंग है, सेप्टिसीमिया है, वीकनेस, लेसनेस है। चिकित्सा सिद्धांत निदान परिवर्जन शोधन चिकित्सा सिर मार्ग से सूचिक भल जल भरण आईवी फ्लूइड्स देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हो उसको ठीक करते हैं,
उसके बाद यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अलाक्षणिक चिकित्सा करते हैं। चिकित्सा की बात करें तो रस भस्म पिष्टि 125 से 250 में अनुपान है। शहद, मृत संजीवनी बटी, पूर्ण चंद्रोदय रस, लोकनाथ रस, ग्रहणी कपाट रस, कर्पूर रस बटी है मात्रा 250 से 500 मिली। अनुपान शहद जल से, कुटज घन बटी, अहिफेन बटी, चंद्रप्रभा बटी चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम। अनुपान उष्ण जल से, लघु गंगाधर चूर्ण, कुटज आदि चूर्ण, लोधादि चूर्ण, नारायण चूर्ण, त्रपुष आदि चूर्ण, हिंगवद आदि चूर्ण, हिंगवष्टातक चूर्ण। क्वाथ की मात्रा है 20 से 40 मिलीग्राम। अनुपान जल से, धान्य पंचक क्वाथ, समगादि क्वाथ, वत्सकादि क्वाथ और पथ्यापथ क्वाथ। आसव आरिष्ट 20 मिलीग्राम अनुपान जल से, कुटचारष्ट, अहिफेनासव, बबुल्यारिष्ट पाक अवले में 10 से 20 मिलीग्राम लोगे। अनुपान गौदूध है। कुटज अवले, बिल्व अवले एकल औषधि है। कुटज, बिल्व, अहिफेन, भंगा, शुंठी, हिंगू, अतिविषा, वचा, पीपली, धान्यक, मुस्तक, वत्सक, लवंग, शालमली, लोद्र, नागकेसर इत्यादि। आदर्श व्यवस्था पत्र है। निदान परिवर्जन, लघु समुपचय एवं पथ्य व्रत प्रातः सायदों के बृहत गंगाधर चूर्ण 2 ग्राम, जातफल आदि चूर्ण 2 ग्राम, रामबाण रस 225 मिलीग्राम, शंखभस्म 250 मिलीग्राम और शहद से दोगे 1 से 2 मात्रा में। भोजन उपरांत कुटज घन बटी दोगे 500 मिलीग्राम, हिंगवट आदि बटी दोगे 500 मिलीग्राम। का उष्ण जल से, शहद से 1 से 2 मात्रा, कुटज अवले 20 ग्राम। का उष्ण जल से 1 से 2 मात्रा। भोजन उपरांत कुटज आरिष्ट 20 मिलीग्राम मिलीलीटर। संभाग जल से 1 से 2 मात्रा। पथ्यापथ की बात करें, पथ्य आहार का पुराना चावल, मूंग दाल, मसूर, अरहर, कच्चा केला, गूलर, टमाटर, अदरक, लहसुन, हींग, बिल्व, आमलकी, जीरा, तक्र, लाजा, अक्षीरा एवं गौक्षीर इत्यादि। विहार की बात करूँ तो पूर्णतः विश्राम करना, मन में प्रसन्न रखना, शीतल गृह में निवास एवं शांति प्रिय रमणीय वातावरण इत्यादि। आपत्ति की बात करूँ तो आहार है मटर, उड़द, कटहल, सेम, इक्षु रस, ककड़ी, खीरा, रूक्ष, भारी आहार, बेसन, दही, खटाई इत्यादि। बिहार की बात में मैथुन, रात्रि जागरण, व्यायाम, इधर उधर चक्रमण, धूप सेवन, क्रोध, शोक एवं भय इत्यादि। व्रणयुक्त बृहदांत्र शोथी, अल्सराइटिस, कोलाइटिस। व्रण युक्त बृहद आंत्र शोथ का अब तक कोई विशिष्ट निदान नहीं मिला है, परंतु यह व्याधि सामान्यतः आंत्रगत व्याधि क्षमत्व की में अल्पता इसका कारण हो सकता है। जब विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का स्रावित विष टॉक्सिन का समुचित प्रतिकार आंत्र द्वारा नहीं हो पाता, तब आंत्र में धीरे धीरे शोथ उत्पन्न होकर व्रण उत्पत्ति होती है। प्रमुख निदान अज्ञात कारण, आंत्रगत संक्रमण, बैलेंस फूड डेफिशिएंसी, श्रमाधिक्य, व्याधि क्षमत्व में कमी, मानसिक कारण जैसे क्रोध होना, सदैव दुखी रहना अथवा अति चिंता करना, उदासी इत्यादि। संप्राप्ति की मैं बात करूँ तो पहले क्या होगा, व्रणयुक्त बृहदांत्र शोथ में गुद प्रदेश सबसे अधिक 90 to 95% प्रभावित होता है। वस्तुतः विभिन्न मानसिक कारणों से हाइपोथैलेमस केंद्र उत्तेजित हो जाता है, जिससे आंत्र में श्लेष्मा विष्टाककिन लाइसोजाइम की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होने लगती है, जिससे फलस्वरूप आंत्र में उपस्थिति अधिक मात्रा में होने लगती है, जिसके फलस्वरूप आंत्र में उपस्थित ट्रैपिक एंजाइम आंत्र कला को नष्ट कर देता है और लाइसोजाइम श्लेष्म कला को पहले ही पतला बनाकर इसे प्रकार आंत में व्रण उत्पत्ति की जाती है। प्रमुख लक्षण है वॉटरी डायरिया हो सकता है, अतिसार के मल के साथ श्लेष्मा की उत्पत्ति होती है। आंतर्गत व्रण बन जाने पर उपरांत मल प्रवर्तित दिन भर में 20 से 30 बार तक भी हो सकता है और पुएपस ब्लड म्यूकस भी स्रावित होता है। फीवर आता है, एनीमिया, रोग की उत्पत्ति हो जाती है, वॉश वेस्टिंग ऑफ मसल होता है, टेंसमस ड्यूरिंग द डिफिकेशन, वीकनेस होती है। उपद्रव की बात करूँ, सीवियर इंटेस्टिनल ब्लीडिंग होती है, इंटेस्टिनल परफोरेशन, पार्शियल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, एब्सेस ऑफ फिस्टुला होता है, इंटेस्टिनल ट्यूमर होता है। चिकित्सा सिद्धांत की बात करते हैं, निदान परिवर्जन होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा टू मेंटेन द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस इक्विलिब्रियम है, परपटी कल्प है, सांत्र निरन है, यथा पंचामृत परपटी, विजय परपटी आदि है। दीपन पाचन औषधि है, रक्त स्तंभन औषधियों का प्रयोग, कहा रवा, पिष्टि, बोल, बद्ध रस, दुर्वासव इत्यादि। स्टेरॉइड औषधि का प्रयोग, बृहद जीवाणु रोधी औषधियों का प्रयोग और आवश्यक होने पर शल्य चिकित्सा। नेक्स्ट है आदर्श चिकित्सा पर निदान परिवर्जन करना, सातवजन चिकित्सा करना, ग्रहणी कपाट रस, स्वर्ण परपटी, करहर पिष्टि, प्रवाल समृत, शहद से चित्रकादि बटी करना, कुबेर अक्षादि बटी देना, शहद से 1 से 2 मात्रा। भोजन पर धारण, महारिष्ट चूर्ण करना, भुवनेश्वर चूर्ण, शंख भस्म, तक्र के साथ बिल्वादि अवले, जल से पथ्यापथ का पालन करना, ठीक है। और पथ्यापथ का पालन गृहिणी लोग की चिकित्सा के समान करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मधुमेह, उपद्रव, मूर्छा, तीव्र ज्वर, औषधि, विषाक्तता एवं प्रतिक्रिया, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है।